देखा जाए एक्सरसाइज 7C का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है? फ्रॉम द बुक आर एस अग्रवाल, चैप्टर लाइन्स एंड एंगल। क्या बोला गया है? टू लाइन्स आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइन्स। मतलब दो पैरेलल लाइन्स है, तो सबसे पहली बात आप क्या करो, दो पैरेलल लाइन्स ड्रा करो, ठीक है ना। तो लेट्स ड्रा हेयर टू पैरेलल लाइन्स। सपोज दिस इज ए लाइन and there is another line which are parallel to each other. These two lines are parallel to each other, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोला गया है? टू लाइन्स आर पर, अब देखो यहाँ पर क्या किया गया, दोनों लाइन्स पैरेलल हैं। सपोज दोनों का मैं नेमिंग कर देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि दोनों लाइन्स पैरेलल है। ये लिख देता हूँ मैं ए, और ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका डी, है ना। इट इज़ गिवन हियर बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। अब आगे क्या बोला गया है? टू लाइंस आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस। अब दो को और ऐसा लाइन लो जो एक लाइन पर, वो एक लाइन पर किसी भी एक, दो लाइंस ऐसा होना चाहिए, अगर एक लाइन ए बी परपेंडिकुलर है, दूसरा लाइन सी डी पर होगा। सो आई एम गोइंग टू ड्रा द फिगर हेयर, ठीक है। चलो तो दो लाइंस मैं लेने जा रहा हूँ, डॉटेड लाइन लेता हूँ, ठीक है। चलो ये एक ऐसा लाइन है जो सपोज कर लो कि ए बी पर परपेंडिकुलर है। किस पर परपेंडिकुलर है? आप सपोज कर लो कि ये लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर है। सिमिलरली एक और लाइन आप ले लो जो सपोज कर लो कि ये लाइन सी डी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सी डी। चलिए मतलब अगर यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो यहाँ से देखो दो दो लाइन्स हैं, देयर आर टू लाइन्स, ठीक है। चलो आप सपोज कर लो कि दो लाइन्स हैं, इसका नेमिंग आप कर दो, इससे आप लिख दो पी क्यू, और यहाँ लिख दो आप एम, और ये लिख दो एन, ठीक है। चलिए अब सपोज कर लो कि ये लाइन पी क्यू जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि दिस इज 90 डिग्री हेयर, और ये एम एन जो है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ठीक है। चलिए तब आपको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, पी क्यू एंड एम एन आर पैरेलल। सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर, गिवन में क्या लिखोगे? टू लाइन्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड एम एन इज परपेंडिकुलर टू विच लाइन? टू सी डी। ये गिवन में आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए तो मैं बढ़ता हूँ और सिर्फ लिखता हूँ टू प्रूव। चलिए लिखा जाए टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको? देखिए क्या प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया है ए बी और सी डी पर, दोनों आपस में पैरेलल होंगे, यानी कि पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन, ये प्रूव करना है। चलिए इसके बाद देखा जाए, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा यहाँ पे, अब डायरेक्ट चले जाओ आप प्रूफ के पास। चलिए प्रूफ में क्या होगा? सपोज दैट दिस एंगल इज 1 एंड दिस एंगल इज 2। आप सपोज कर लो कि ये एंगल 1 है, ये 2 है, ठीक है। चलिए और यहाँ पर आप सपोज कर लो कि दिस एंगल इज 3। नाउ है ना, देखो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? यहाँ से लिखा जा सकता है क्या कि ए बी is parallel to CD. Line AB is parallel to CD. So, and PQ is the transversal. अब देखो PQ जो है एक ऐसा लाइन है जो कि AB पैरेलल है CD का, और PQ ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब PQ ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होता है, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। सो वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। चलिए नेक्स्ट, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 1 का जो वैल्यू दिया गया है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस वी कैन से दैट एंगल 2 इज इक्वल टू आल्सो 90 डिग्री। बट यहाँ से किया गया है कि एंगल 3 इज 90 डिग्री गिवन हेयर, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला गया है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज गिवन हेयर, क्यों? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। और यू कैन से दैट ए मेन जो है दैट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन सी डी, इसी कारण से। और एंगल 190 डिग्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पी क्यू जो है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, इसीलिए। बाई ये तो गिवन है,
और यू कैन से सिंपली गिवन, चाहे तो गिवन लिख दो, चाहे तो ये लिखो रीजन, वट एवर यू लाइक। अब आप क्या करो कि एंगल 2 + 3 को ऐड करो, तो देखो 90 + 90 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये देखा जाए तो एंगल 2 + एंगल 3 तो कुछ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, दिस इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, और इन दोनों का सम 90 डिग्री, मतलब इंटीरियर एंगल का सम आ गया 180 डिग्री। तो ये कब, जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। इसका अपोजिट, अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो लाइंस पैरेलल होंगे। सो वी कैन से दैट PQ is parallel to MN. Hence proved. In this way we have completed our chapter 7C.